आत्म नमस्ते। आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग कार्मिक हीलिंग के सिलसिला में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत टेक्निक्स की बात करेंगे। मैग्नीफाइड हीलिंग के बारे में आज हम कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे। हालांकि यह प्रैक्टिकल सेशन आज हम नहीं करेंगे। मैग्नीफाइड हीलिंग एक ऐसी हीलिंग पद्धति है जिस हीलिंग पद्धति के जरिए हम निम्न कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप अपने कार्मिक हीलिंग को, आप अपने कर्म को हील कर सकते हैं। आप अपने पास्ट कर्मास के बैड कर्म जो हैं उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हील कर सकते हैं। उसमें आप कैल्शियम का संचार कर सकते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी को हीलिंग करना, अपने हाथों में ऊर्जा का संचार करना, ऐसे बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको कुछ बताते हैं। पहले तो आप इसमें से एटूनमेंट प्राप्त करके आप मदर क्वाइन से आप जुड़ते हैं, उनका एटूनमेंट प्राप्त करते हैं, मदर क्वाइन से आपका कनेक्शन होता है। उसके बाद आप शक्ति प्राप्त करने हेतु साधना करते हैं। फिर आप अपने जीवन को आध्यात्मिक केंद्रों में, यानी कि आप अपने ऊर्जा चक्रों का, जितना आपका ऊर्जा चक्र है, आपके सर से लेकर के आपके पांव के सोल चक्र, जैसे कि हमने चक्र सेशन में हमने बताया था कि हमारे बॉडी में टोटल 114 से 118 चक्रास होते हैं मूलतः, लेकिन हम लोग 7 मेजर चक्र पर बात करते हैं। केवल ये 7 मेजर चक्र ही नहीं है, हमको 11 मेजर चक्र के साथ साथ हमें और 4 मुख्य चक्रों पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि हमारे दोनों पाम चक्र, हमारे दोनों पैरों के चक्र, साथ ही साथ हमारे घुटनों के चक्र, कुछ और चक्रास हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसी प्रकार आप अपने ऊर्जा चक्रों के प्रकाश की धारा से एक शुद्ध आप करते हैं, एक धारा आपका निर्माण करते हैं। उसके बाद आप अपनी नाड़ी व्यवस्था को संवेदनशील करते हैं। उसके बाद आप अपनी हीलिंग और दूसरों की हीलिंग करते हैं। इसकी हीलिंग की प्रक्रिया क्या है कि इसकी हीलिंग की प्रक्रिया मेडिटेशन के जरिए होता है। जी हाँ, आप जब मेडिटेशन के जरिए जब आप मदर क्वाइन से जब आप हीलिंग करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक फुल्ली हीलिंग आपकी हो जाती है। कार्मिक के साथ साथ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सभी चीजों की हीलिंग हो जाती है। यह हीलिंग पद्धति का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अन्य कोई प्रणाली से सेल्फ हीलिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद धरती का उपचार है। उसके बाद आपके कर्म, यानी कि आप अपने कर्म चक्रों का, आप अपने कर्मों का एक आप, यानी कि 3 ज्वाला, यानी कि कह सकते हैं कि दीपक की जो ज्योत होती है उसी प्रकार से 3 ज्योति का आप निर्माण करते हैं। वो ज्योति जो आपके कार्मिक ज्योति होते हैं, उस ज्योति का आप निर्माण करके आप स्वयं को कार्मिक से रिमूव करते हैं। आपके जो भी बैड कर्मास हैं उसको आप खत्म करते हैं। आप अपने ऊपर ऊर्जा का संचार करते हैं। उसके बाद फिर उसी ऊर्जा को आप बढ़ाते हैं। उसके बाद आप अपने आप को मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे मदर क्वाइन की एक छोटी स्टोरी। दोस्तों, जब पूरे संसार में लोग, जब सनातन संस्कृति में आडंबर और विज्ञान का जब यह प्रत्यारोपण संभव हुआ, जब हमारे जीवन काल में लोग विडंबनाओं में फंसने लगे और यानी कि अपने मूलतः अपने अस्तित्व को खोने लगे, उस समय इंसान क्या करने लगा कि स्वयं को प्रधानता देने के लिए अपने समाज के कुरीतियों का साथ दे रहे थे और हमारी संस्कृति को भूल करके अपने स्वार्थ सिद्ध हेतु अन्य कार्य करना शुरू कर दिए थे। इसी श्रृंखला में हमारे जीवन काल में बहुत पुरातन युग में ऐसे बहुत से दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं कि हमारे सनातन संस्कृति के कुछ विद्वान पंडितों ने अपने स्वार्थ सहित अपने लिए कुछ ऐसे कर्म किए जिन्होंने हमारे समाज को बहुत ही एक बुराई स्तर पर ले गए। तो उसी समय भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने अपने आप को जागृति करके उन्होंने अपने आप को समझने के लिए उन्होंने ध्यान के फॉर्मूला को दुनिया को वरदान दिया और उन्होंने इसी प्रकार से लोटस सूत्र देने के बाद उन्होंने अन्य सारे प्रणाली
इस दुनिया को उन्होंने गिफ्ट दिया। लेकिन भगवान बुद्ध के बाद कोई दूसरा सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध नहीं बना, उनके अनुयायी बहुत से बने। देखिए जैसे कि सिद्धार्थ गौतम हमारे ही देश से थे, लेकिन हमारे देश वालों ने उनका तिरस्कार कर दिया। उनका जो कथन था, उनका जो शब्द था, उन शब्दों को स्वीकृति ना दे करके वो अपने आप में ही रहे, और अतः उन्हें अन्य कंट्री जाकर के अपना जो विचारधारा था उनको उन्हें व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो इसी बौद्धिस्ट परंपरा में एक महान पुरुष हुए थे, जो ही अपने पूरे जीवन काल में जिन्होंने केवल बोधि धर्म को ही अपनाया, जिसको कि हम बोधिसत्व कहते हैं, जो कि अपने पूरे जीवन में केवल और केवल उन्होंने बोधि धर्म को ही अपनाया, और उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और हमारे सनातन संस्कृति में भी कहा गया है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि स्वयं को प्राप्त करनी है, अगर ईश्वर तक पहुंचनी है, तो आपको अपनी यात्रा करनी पड़ेगी, अर्थात आपको अपना आत्म जागरण करना पड़ेगा, तभी आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध का भी यही कथन था कि आप अपने अंदर झांको, आप अपने अंदर जाओ, उसके बाद ही आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो बोधिसत्व ने क्या किया कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने अपने जीवन को अपने आप में समर्पित किया, और भगवान बुद्ध के दिशा निर्देश के अनुसार प्राप्त किया, अपना आत्म साक्षात्कार किया। उसके बाद क्या हुआ कि बोधिसत्व को है, उनको इनलाइटेंड हो गए, उनको पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने मुक्ति को अस्वीकार करके उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूरी दुनिया को एक नया संदेश देनी है, पूरी दुनिया को बचानी है, और दुनिया में एक नए विचारधारा को लागू करनी है। उसके लिए उन्होंने पुनर्जन्म लेना उन्होंने स्वीकार किया। जब उन्होंने पुनः दोबारा जब जन्म लिया उन्होंने, तब वो मदर क्वाइन यानी कि क्वाइन देवी, जो चीन की देवी थी, उन्होंने चीन में जन्म लिया, और उन्होंने इसी यानी कि उनका जो सार है मदर क्वाइन का, उनका जो एक सिंबल माना जाता है, वो सिंबल लोटस था, कमल था। कमल के पुष्प के आधार पर उन्होंने वहां पर अवतरण, उन्होंने मैग्निफाइड हीलिंग जैसे टेक्निक्स का उन्होंने वरदान दिया, और वो लोगों को समझाना शुरू किए। तो इसलिए चीन में दया की देवी के नाम से जाना जाता है मदर क्वाइन को, और उनकी बहुत से ऐसे मेडिटेशन, बहुत से ऐसे ध्यान की तकनीक, बहुत सी विद्या उन्होंने दुनिया को दिया, जिससे कि इंसान सभी चीजों को भूल करके एक मेडिटेशन के जरिए ही, एक ध्यान की तकनीक के जरिए ही अपने आप को पहचान पाए, अपने आप को समझ पाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी ओर, इस सिलसिले में मदर क्वाइन जो है, उन्होंने मैग्निफाइड हीलिंग का जो वरदान दिया, लेकिन ये 1992 में ये चीजें आया था हमारे दुनिया में, लेकिन सर्वप्रथम जो है ये 1983 में विधिवत इसको प्रदान किया गया था मैग्निफाइड हीलिंग को। उसके बाद 1992 में मदर क्वाइन ने अपनी शक्ति द्वारा, अपने भक्ति द्वारा, उन्होंने प्रभु की कृपा द्वारा उन्होंने मैग्निफाइड को पूर्णतः पूरी पृथ्वी पर उन्होंने विस्तार किया। अब हम आपको मैग्निफाइड में एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। देखिए यह किस आधार पर काम करता है। यह मूलतः हमारा सनातन संस्कृति में जो कहा गया है, मूलाधारादि चक्रम शक्तिर्दान मुदिरतम कंठादु परिमूलनम संभव्य स्थान मुच्यते वराह श्रुति, अर्थात जो हमारा मेरुदंड है, जो हमारा स्पाइनल कोड है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सब उसी के हाथ पे, उसी के पास है, क्योंकि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है जो हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने बॉडी के उन अंगों पर विशेषकर हम ध्यान दें जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर पाए। तो उन्होंने इसी प्रकार से हमारे बॉडी के जो ऊर्जा सिस्टम है, जो विराम स्थल है, जो चक्रों के, जो कहा गया है कि पृथ्वी से स्वर्ग तक के अर्थात हम इंसान
हमें अगर आत्म साक्षात्कार करनी हो, यदि हमें देवत्व प्राप्त करनी है, यदि हमें शिवत्व तक जाना है, उसके लिए हमें अपने मेरुदंड के रास्ते, हमें अपने सर्वोच्च प्रभु तक पहुंचने के लिए हमें मूलाधार से लेकर के हमें सहस्त्रार तक की यात्रा करनी पड़ेगी। क्या थी ये हम कैसे करते? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था, चुनौती था, क्योंकि मूलाधार हमारे पैर के ऊपर यानी कि ठीक हमारे मेरुदंड के नीचे था। उस ऊर्जा को कैसे हम अपने इस यात्रा को हम पूरा कर पाते? उसके लिए उन्होंने हमारे जो चार मुख्य स्तंभ है, 2 हाथ 2 पैर था, क्योंकि एक सोल चक्र ही था जो मदर अर्थ के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहता था, ताकि ऊर्जा का स्थानांतरण बहुत जरूरी था। उसके लिए उन्होंने इस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे सोल चक्र जो हैं, हमारा जो ऊर्जा चक्र है, उस ऊर्जा चक्र को एक सार किया, यानी कि में किए, और उस आधार पर हमारे समस्त चक्रों को एक ऊर्जा प्रकाश धारा में उसे प्रतिपादित किया, और वहीं से ऊर्जा का संचार उन्होंने करना स्टार्ट किया। कल भी हमने आपको बताया था कि हमें यदि अपने चक्रों को हील करनी है, देखिए दुनिया में कोई भी बीमारी, उसके लिए सबसे पहला हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है, ऑरा के डिस्टर्ब होने के बाद हमारा चक्रा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और ऊर्जा चक्र जो है यह 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला, ये स्वयं को ट्रीटमेंट करता है, सेल्फ रिकवर करता है, और दूसरा क्या करता है, तो यह अपने आप को, अपने ऊर्जा को यानी कि प्राण शक्ति द्वारा उसको नियंत्रित करता है। अब लेकिन ये प्राण शक्ति, हम जानते हैं कि हम इन्वायरमेंट में श्वास ले रहे हैं, हम वायु के द्वारा हम प्राण शक्ति ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में हम ले रहे हैं। क्या वो कम मात्रा में श्वास लेने पर, प्राण शक्ति लेने पर, क्या हमारे बॉडी के समस्त ऊर्जा चक्रों का उपचार हो पाता? नहीं। उसके लिए हमने कल आपको बताया था कि कुछ ऐसे इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हमें अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में और बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमें ऊर्जा प्रदान करते, जैसे कि झरने का पानी है, समुद्र का खारा जल है, आपका यानी कि मिट्टी पर चलना है, जो आप शीत में चलते हैं। ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमें प्राण शक्ति डायरेक्ट हमें देता है। और हमने कल यह भी जाना कि हमारे बॉडी के संपूर्ण चक्रों के 3 चक्र, जिसको हम प्लीहा चक्र कहते हैं, वो डायरेक्ट वायुमंडल से वो प्राण ऊर्जा को वो अवशोषित करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। बाकी बात हमारा ऐसा कोई चक्र नहीं जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो मदर क्वाइन ने ऐसी ही टेक्निक का निर्माण किया। उन्होंने संपूर्ण चक्र को एक ऊर्जाबद्ध में, एक ऊर्जा श्रृंखला में उन्होंने एक सार किया, और उन्हें उस ऊर्जा को अपने अंदर लेने के लिए, अपने अंदर उसको नियंत्रित करने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की विधियां उन्होंने दिया। लेकिन होता क्या है, हम लोगों की एक विचारधारा है कि हम केवल अपनी अंदर ऊर्जा को गेन करना चाहते हैं, हम अपने अंदर ऊर्जा को अवशोषित करना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, ताकि हम अपने आप को सेल्फ रिकवर कर पाए, हम अपने आप को ट्रीटमेंट कर पाए। लेकिन क्या होगा कि केवल अगर हम, संसार देखिए संतुलन के नियम पर चलता है, हम केवल रिसीव करेंगे तो कतई यह संभव नहीं कि हमारा पूरा बॉडी उस ऊर्जा को सहन कर पाए। क्या होगा कि वह चीज विस्फोट भी कर सकता है, वो हमें हानि भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा गेन करने पर भी हमारे चक्र डिस्टर्ब हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यदि इस स्प्लीन में जरा सा भी उसके कैपेसिटी है, उसके कैपेसिटी से ज्यादा ऊर्जा अगर उसके अंदर आया तो वो चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके खराब होते ही हमारी मृत्यु भी संभव है। रिसीव करने के साथ साथ हमें डोनेट करने की विधि भी सिखाई।
क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं यदि हम लोग एक हीलर हैं, यदि हम हीलिंग करते हैं तो उसमें हमें अपने आप को ग्राउंडिंग करने बहुत आवश्यकता है। और संभवतः हमारे जीवन में अगर हम सफल हैं, यदि हम जीवन में सरवाइव कर पा रहे हैं, अच्छे से बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोल पृथ्वी से डायरेक्ट संपर्क में रहने की वजह से, सूर्य चक्र के रहने की वजह से कोई ना कोई ऊर्जा पृथ्वी से कभी हमारे अंदर भी आती है, और हमारे अंदर अगर ऊर्जा अगर रहती है तो वह ऊर्जा पृथ्वी में ही समाहित होती है। इसलिए उन्होंने यानी कि अर्थ हीलिंग यानी कि पृथ्वी के उपचार की को नियंत्रित कर पाए, हम अपनी ऊर्जा को संतुलित रख सकें, क्योंकि बिना संतुलन के संसार नहीं चलता। यदि संतुलित रखनी है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो ऊर्जा का एक क्रम बनाना पड़ेगा, एक सर्किट बनाना पड़ेगा, जो कि अगर हम इन्वायरमेंट से डायरेक्ट अगर हम ऊर्जा लेते हैं तो पुनः हमें उस ऊर्जा को इसी इन्वायरमेंट में हमें डोनेट भी करना पड़ेगा। तत्पश्चात एक ऊर्जा का चक्र पूरा होगा और तभी हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। इसी श्रृंखला में कुछ और बातें हैं जो हमारे लिए जानना अत्यधिक आवश्यक है। क्या है? हम लोग जानते हैं 7 मेजर चक्र, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। हम लोगों ने हर चक्र जानते हैं कि हर चक्र जो है, जिसका कि बाघ बीज मंत्र यम, जिस भगवान शिव करते हैं, क्या हृदय चक्र, हृदय चक्र जो है हमारा, हर चक्र जो है कि हमारा हृदय चक्र हमारे इम्यूनिटी के स्ट्रांग होने का पूरा श्रेय जाता है हमारे हृदय चक्र को। वो क्यों? क्योंकि जो महत्वपूर्ण ग्लैंड है, वो ग्लैंड जिसको कि हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, सॉरी थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, वो थाइमस ग्लैंड एक यानी कि इम्यून सिस्टम का जो नेटवर्क है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हमारे हृदय चक्र के कई 3 आयाम है। 3 आयाम कौन कौन सा? एक अग्र भाग और एक पिछला भाग और बीचों बीच हृदय चक्र। लेकिन इसके सरकमफ्रेंस में हमारा थाइमस ग्लैंड भी होता है, जो बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए मदर क्वाइन ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी ध्यान की विधि बनाई, उन्होंने ऐसी ध्यान की टेक्निक बनाई जो कि हम स्वयं को देखते हैं और अपने हृदय के राजा स्वयं को मानते हुए हम अपने हृदय में प्रवेश करते हैं और वहीं से ऊर्जा का संचार करते हैं और वहीं से ऊर्जा को आदान प्रदान करते हैं। अगर हमें ऊर्जा अगर लेनी है और यदि हमें ऊर्जा कहीं देनी है तो वो हम अपने हृदय चक्र के जरिए ही कर पाएंगे। इस बात में आते हैं अब हम डीएनए के ऊपर। दोस्तों, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे सेल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे जीवन का पूरा अस्तित्व हमारा डीएनए के ऊपर निर्भर करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, चाहे हम मर भी जाएं फिर भी जो डीएनए है वो स्वयं को रेप्लिकेट करेगा, वो संतान दर संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी वो डीएनए अपने आप को बढ़ाते रह जाता है। हमारा शरीर तो नश्वर है लेकिन डीएनए कभी भी मरता नहीं, क्योंकि वो एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो डीएनए का मूल काम क्या है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है, वो अपने आप का क्लोन बनाते रहता है। लेकिन उसी डीएनए में जो कुछ डोमिनेंट रहता है, जो ऊर्जा डोमिनेंट रहती है, जो इंफॉर्मेशन डोमिनेंट रहता है, वही हम अपने जीवन में उतार पाते हैं और उसी को हम इंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज हम अपने समस्त शक्तियां जो है हमारे अंदर, समस्त गुण जो हमारे अंदर विद्यमान है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये डीएनए का क्या है? ये डीएनए में टोटल 12 हेलिक्स होते हैं और जो डीएनए है वो एक दूसरे को लपेटा हुआ होता है। जिस प्रकार से आप अपने आप को देखिए, आपका क्या है, बीचों बीच एक आपका विंड पाइप है, राइट, जो आपकी नासिका से लेकर के ठीक आपके अंदर तक, यानी कि आपके डायफ्राम, आपके डायफ्राम के ऊपर आपके फेफड़े तक वो रहता है। लेकिन जो हमारा मूल आधार है, हमारे रीड बोन है,
रीड बोन जो हमारे बैक साइड में है, लेकिन नासिका से होते हुए ठीक हमारे मूलाधार चक्र तक एक दो यानी कि दो सर्प के आकार में दो और नाड़ियां होती है जो एक दूसरे को लपेटे हुए होती है। ठीक उसी प्रकार डीएनए भी अपने आप को यानी कि एक दूसरे के अंदर लपेटे हुए होता है और इन दोनों का कनेक्शन होता है। जिस प्रकार से हमारा ईड़ा एंड पिंगला एंड सुषुम्ना है, बिना उसके हम अपने नाड़ियों को जागृत नहीं कर पाते, उसी प्रकार डीएनए भी है, वो अपने 12 उसके जो 12 हेलिक्स है यानी कि प्रत्येक खंड में 12 उसके कनेक्शन होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है। लेकिन होता क्या है कि रेप्लिकेशन के जरिए यदि हमारे डीएनए के अंदर कोई भी म्यूटेशन अगर आ जाता है, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई फॉरेन पार्टिकल वहां पर अगर बाइंडिंग कर लिया, तो वह भी अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। वह भी क्या करेगा, वह भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। वह भी मतलब कि जैसे कि मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल से कोई बैड पार्टिकल आया जिसका कि कार्य कुछ और है, डिस्ट्रॉय करना या कुछ है, तो अगर वो हमारे डीएनए में बाइंडिंग कर लिया तो डीएनए के रेप्लिकेशन के जरिए वो स्वयं को बाइंडिंग कर लेगा, तो वो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वो फैल जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमको वो नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं मैग्नीफाइड हीलिंग में, हम अपने डीएनए के 12 हेलिक्स जो हैं हम इसको क्रियाशील करते हैं, हम इसको हील करते हैं। कैसे? तो मदर क्वाइन का आवाहन करके मदर क्वाइन से विनती करते हैं और हम अपने अंदर उस ऊर्जा को संचार करते हैं और हम अपने अपने डीएनए की हीलिंग करते हैं। और डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट ईश्वर से, डायरेक्ट परम शक्ति से जो है डिवाइन ऊर्जा है उसके साथ जोड़ करके हम अपनी हीलिंग करते हैं। डीएनए की भी हीलिंग इसी श्रृंखला में होती है। उसके बाद आता है कि डीएनए को हीलिंग करने का एक और भी उपाय है क्या, कि डीएनए को हम आर्क एंजल्स के जरिए भी हम डीएनए को हील कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कौन से आर्क एंजल्स हमारे डीएनए को हील करने में हमारी मदद करते हैं? तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आर्क एंजल्स मेटाट्रॉन जो हैं वो डीएनए को हील करने में हमारी मदद करते हैं। आर्क एंजल्स मेटाट्रॉन का भी हम आह्वान कर सकते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे डीएनए को हील करने के लिए। इसलिए जब तक हम अपने डीएनए को हील नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी और वो हमें डिस्टर्ब करेगा। आइए हम एक छोटा सा, अभी हम एक सांकेतिक भाषा में, अभी आप लोग कीजिएगा नहीं, फिर भी हम आपको एक छोटा सा मेडिटेशन टेक्निक के जरिए हम आपको बस अपने शब्दों से हम आपको बताएंगे कि हम कैसे अपने अंदर मदर क्वाइन का आवाहन करके कैसे हम अपने आप को हील करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कोई शांत वातावरण का चुनाव करते हैं। शांत वातावरण का चुनाव करके वहां पर हम लोग बैठते हैं आसन लगा करके। सामने में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई ऐसी म्यूजिक हम प्ले करते हैं जो म्यूजिक हमें अत्यधिक प्रसन्नता देती है। सामने कुछ सुगंधित अगरबत्ती या पुष्प वगैरह रखते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखे और उसे प्रसन्नचित रखे और उस ऊर्जा का यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको पूरा ही खूबसूरत रखे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। तो हम क्या करते हैं, बैठते हैं और हम अपनी आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करते हैं। क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। तब तक अपने आइज को क्लोज रखनी है और अपने ब्रेथ पर फोकस करनी है जब तक कि हमारा मन शांत और एकाग्रचित ना हो पाए। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बैठे रहते हैं, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर भी हमारा ये चंचल मन, हमारी चंचलता जो है वो हमें एकाग्रचित होने नहीं देती। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, केवल ब्रीद आउट करेंगे, वो भी जोर जोर से केवल ब्रीद आउट करेंगे। जैसे कि आप लोग कपालभाति जानते हैं, कपालभाति प्राणायाम जानते हैं, उसी प्रकार आप कपालभाति करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में आपका मन शांत और एकाग्रचित हो जाएगा। उसके बाद मन ही मन आप अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का आशीर्वाद लेकर के सबसे पहले हम क्या करेंगे,
क्षमा प्रार्थना करेंगे कि ब्रह्मांड में जब से हमारे आत्मा की यात्रा शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी हुई है उसे हम क्षमा करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हम निर्दोष हैं, कृपया हमें क्षमा करें। हे परम पिता परमात्मा, हमें आत्म साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करें। उसके बाद हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। हम अपने अंदर ध्यान केंद्रित करेंगे, श्वासों पर ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे कि हम जो श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, इन श्वासों के जरिए ब्रह्मांड का जो प्राण शक्ति, जो प्राण ऊर्जा है, वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर रही है, जो हमारे नाभि तक जा रही है, और पुनः वो ऊर्जा हमारे नासिका से बाहर निकल रही है। ध्यान दीजिएगा, एक बात हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब कभी भी हम नासिका से श्वास लेते हैं और नासिका से छोड़ते हैं, उतना अच्छा और उतना महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करेगा। यदि आप नासिका से श्वास ले करके यदि आप अपने मुख से ब्रीद आउट करते हैं, तो ये एक अत्यधिक और प्रभावशाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या करनी है, अपनी नासिका से श्वास लेनी है और अपने मुख से छोड़नी है। नाक से श्वास लेंगे, आप प्राण शक्ति लेंगे, और अपने मुख से आप अपने मुख से अपने अंदर जो बैड ऊर्जा है, जो संभावना है आपके अंदर, जो भी बुरे विचार, बुरा स्थिति है, उसको आप रिमूव करेंगे। उसके बाद आप अपना पूरा ध्यान आप अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे और मदर क्वाइन का आवाहन करेंगे, मदर क्वाइन से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हृदय चक्र के अंदर आप स्वयं के सूक्ष्म रूप को आप देखें, कि आप अपने हृदय चक्र के अंदर आपका सूक्ष्म रूप, आपका जो दिव्य रूप है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो आपके हृदय चक्र में प्रवेश किया है, और आपके हृदय चक्र में एक राजगद्दी है, एक ऐसे राजगद्दी जो जहां के जो एक राज सिंहासन है, जहां के राजा आप स्वयं हैं। आप अपने उस राज सिंहासन पर आप अपने सूक्ष्म शरीर को विराजमान होते हुए देखें। उसके बाद आप स्वयं को देखें कि आप हृदय चक्र के राजा हैं और आप प्रसन्नचित्त हैं, आपका मन प्रफुल्लित है, आप बहुत खुश हैं। अब वहां पर आप अपने हृदय चक्र में अपने राज सिंहासन के आसपास विचरण करें, वहां पर भ्रमण करें, देखें आपके हृदय चक्र के अंदर क्या है। आप अपने अग्रभाग में आए, अपने अग्रभाग में देखें कि हमारे हृदय चक्र के अग्रभाग में जो भी नकारात्मकता है, उसको आप रिमूव होते हुए देख रहे हैं, और आप मदर क्वाइन के जरिए, आप अपने परमात्मा के जरिए वहां पर आप शुद्ध प्रकाश और शुद्ध शक्तियां को आप आते हुए देखें। आप वहां पर देखें कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपका जो ऊर्जा है, आपकी जो समकक्ष, जो आपकी विपरीत शक्तियां हैं, आप उसे भी वहां पर अनुभव करें, और आप अपने आप को त्रिज्योति फ्लेम की आकृति में आप देखें कि आप और आपकी शक्ति, और साथ ही आपके परमात्मा की शक्ति, यानी आपकी आत्मा, आपकी शक्ति की आत्मा और एक परमात्मा की आत्मा, यानी कि परमात्मा, ये तीन फ्लेम, तीन महाशक्ति को वहां पर आप देखें। और वहां पर वो जो तीन ज्योति का फ्लेम है, वो एक अद्भुत प्रकाश, एक सुंदर किरणें बिखेर रही है, जो आपके हृदय चक्र के राज सिंहासन के पास वो पूरा प्रकाशमान हो रहा है, पूरा विद्यमान हो रहा है, और पूरी हृदय चक्र को, पूरे हृदय चक्र के अंदर एकदम पूरा प्रकाशमय हो गया है। उस प्रकाशमय राज सिंहासन पर आप स्वयं को ऊर्जा स्नान करते हुए देखें। आप ऊर्जा स्नान कर रहे हैं, और उस ऊर्जा स्नान के साथ प्रत्येक ऊर्जा की किरणें जो जो आप पर पड़ रही है, वैसे वैसे आपके अंदर की समस्त नकारात्मकता ऊर्जा, समस्त नकारात्मक भावनाएं, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर नकारात्मक भाव है, वो रिमूव हो रहा है।
आप क्लीन हो रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हैं। उसके बाद आप अपने हृदय चक्र के पिछले भाग में जाएं और वहां पर देखें कि आपका जो मेरुदंड है, आपका जो रीड बोन है, वहां पर देखें कि अब उस ऊर्जा प्रकाश में आपका मेरुदंड भी अपने आप को हील होता हुआ देखें। मेरुदंड को आप हील होते हुए देखें। आप देखें कि आपके डीएनए का जो 12 हेलिक्स है वो भी पूरी तरीके से ऊर्जान्वित हो गया है। आप अपने मेरुदंड पर कैल्शियम के प्रभाव को भी आप देखें। उसके बाद पुनः आप अपने राज सिंहासन पर बैठेंगे और राज सिंहासन पर बैठ करके उस दिव्य प्रकाश में आप आनंदित हो, आप मेडिटेशन ध्यान में आप प्रवेश करें। अब आप जो भी चाहते हैं, आपके जीवन से जो भी मांग है, आप जो भी चाहते हैं उसकी कामना करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि वह चीज हो रहा है और उस चीज को विजुअलाइज करें। आप अपने राज सिंहासन पर बैठ करके ध्यान रखिएगा, वो राज सिंहासन है जिस राज सिंहासन पर आपकी जो भी कामना होगी और जिस भी कामना को आप कामना करेंगे और जिस भी चीज का आप ध्यान करेंगे, जिस चीज का आप विजुअलाइज करेंगे, उसको आत्मसात होते हुए आप देखेंगे। हकीकत में वो आपकी रियल जिंदगी में वो भी आत्मसात होगा। उसके बाद वहां पर थोड़ी देर स्थिर रहें, प्रकाश की गंगा में आप स्नान करें। आपका मन प्रफुल्लित है, आप प्रसन्नचित हैं, ऊर्जा प्रकाश में आप स्नान कर रहे हैं। उसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापन करें अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने परिवारजन, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया में, इस परमात्मा के बनाए हुए हर खूबसूरत चीज को आप धन्यवाद करें। मदर क्वाइन का धन्यवाद करें, एंजल्स का धन्यवाद करें। उसके बाद आप धीरे धीरे आप अपने हाथों को रब करते हुए उसके बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से मैग्नीफाइड की इसी प्रकार से टेक्निक्स है हीलिंग की, जो कि यदि आप करते हैं तो जो आपको एक अलग ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है। समय हो चुका है, आज के लिए इतना ही। यदि आज से जुड़ा कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछिए। धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए। 8 सितंबर से हम लोग चक्रा हीलिंग के प्रोग्राम को रख रहे हैं। चक्रा हीलिंग में हम 11 चक्रा को 11 दिन 11 चक्रा की हम हीलिंग करेंगे। वह हीलिंग दो प्रकार से होगी, एक आपको डिस्टेंस हीलिंग दी जाएगी, दूसरा जूम पर भी लाइव सत्र होगा और जूम पर कुछ विशेष टेक्निक्स चक्रा की हीलिंग की बताई जाएगी। वहां पर कुछ मंत्रा भी होंगे, बाघ बीज मंत्र के साथ कुछ और मंत्रा भी होंगे। और उसके बाद हम डीएनए की हीलिंग हम लोग जूम पर भी लाइव करेंगे और हम लोग एक हीलिंग की प्रक्रिया रखेंगे जो 11 दिन 11 चक्रा के एक एक चक्रा के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे और एक एक चक्रा का हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो यह कार्यक्रम 8 तारीख से आरंभ होने वाला है, जो कि पैड है। और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं तो पहले 10 पार्टिसिपेंट के लिए मात्र 501 रुपया चार्ज है। चूंकि एनर्जी एक्सचेंज चक्रा हीलिंग के लिए अति आवश्यक है, तो जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डीएनए हीलिंग चक्रा हीलिंग का प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। समय हो सर चुका ये है। सर ये